नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में अजूबों की भरमार है। लोग अजूबे देखने कहां कहां नहीं जाते हैं। कोई पिरामिड देखने के लिए मिस्र जाता है तो कोई ताजमहल देखने के लिए आगरा आता है। लेकिन आज हम आपको जिस जगह पर ले जाने वाले हैं इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो समझ नहीं पाते और जो समझ पाते हैं वो मानते नहीं है। ये न ही कोई अंधविश्वास है और न ही कोई मान्यता है। ये जगह ही ऐसी है जहाँ का चमत्कार देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। बार बार बिजली गिरती है, बार बार गरजती है, लेकिन एक ही जगह पर बिजली कितनी बार गिर सकती है? 10 बार, 20 बार, 40 बार, 50 बार। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ एक ही जगह पर एक ही चीज पर सैकड़ों सालों से बिजली गिर रही है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बिजली गिरने के समय के बारे में लोगों को पहले से पता रहता है। एक और बात जो आपको इससे भी ज्यादा हैरान करेगी, बिजली गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता, कुछ भी नहीं जलता, बस ये शिवलिंग टूट जाती है। पर ये सब बस शुरुआत है, अभी तो कई राज से पर्दा हटना बाकी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आसमान से बिजली का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पल के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही जगह पर बार बार बिजली का गिरना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई कहे कि एक ही जगह पर एक ही चीज पर एक ही तय वक्त पर सैकड़ों सालों से बिजली गिर रही है तो इसे आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि ये सब सुनकर आप चौंक गए होंगे। अंग्रेजी में एक बहुत ही फेमस कहावत है, लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स द सेम प्लेस ट्वाइस। मतलब बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती है। लेकिन बिजली महादेव एक ऐसा मंदिर है जिसके शिवलिंग पर बार बार लगातार बिजली गिरती है और इसीलिए इस शिवलिंग का नाम बिजली महादेव है। हिमाचल प्रदेश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बिजली महादेव, जिसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। पार्वती और व्यास नदी के संगम पर स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी पर यह मंदिर विराजमान है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के एक सुंदर गांव काशवरी में स्थित है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो 2 चीजें बहुत क्लियर है। पहली ये कि बिजली महादेव मंदिर बहुत ऊंचाई पर है और दूसरी चीज ये कि एक प्लेट्यू पर है। प्लेट्यू कहने का मतलब है कि जब आप पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो ये पहाड़ का टॉप है। ये दोनों कंडीशंस इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज के लिए फेवरेबल है। मतलब यहाँ पर लाइटनिंग होना या फिर बिजली का चमकना बहुत ही आम बात है, जिस वजह से लाइटनिंग का स्ट्राइक करना या बिजली का गिरना कोई खास बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल एक ही जगह पर बिजली का बार बार गिरना ये सच में चौंकाने वाली बात है। अभी तो कई राज ऐसे हैं जिसपे से पर्दा उठना बाकी है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये मंदिर है बिजली महादेव का। मंदिर के भीतर शिवलिंग है जो कि पीले रंग की है। मंदिर से बाहर एक खंबा है जो कि शिवलिंग से 15 से 20 फुट की दूरी पर है, जो कि एक अच्छी खासी दूरी कह सकते हैं। इस मंदिर में जब भी बिजली गिरती है तो 2 जगह पर गिरती है, या तो इस मंदिर के छत के ऊपर और या तो इस खंबे के ऊपर। अगर बिजली मंदिर के छत पर गिरती है तो बिजली छत को तोड़ते हुए मंदिर के अंदर आती है और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगर बिजली इस खंबे पर गिरती है तो बिजली पूरी शक्ति के साथ मंदिर के अंदर आती है और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर देती है। क्या ये सारी बातें जानने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इस बिजली का टारगेट ये शिवलिंग होता है? ये रहस्यमय घटना बहुत ही अजीब है और इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर ये सच है। मंदिर से जुड़ी कई पीढ़ियों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है। मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार बिजली महादेव का निर्माण कुलंत नामक राक्षस को मारने के बाद हुआ था। राक्षस कुलंत व्यास नदी के प्रवाह को रोककर घाटी को जलमग्न करना चाहता था ताकि वहां के प्राणी जीव जंतु सब डूबकर मर जाएं। उसने एक भयावह और विशालकाय अजगर सांप का रूप ले लिया और व्यास नदी के बीच में गया ताकि नदी के प्रवाह को रोक सके। ऐसे में भगवान शिव को उसके पराक्रम के बारे में पता चला। उसके बाद वह राक्षस का अंत करने के लिए वहाँ आ गए। भगवान शिव ने उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा। जैसे ही राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा, महादेव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया, जिसके बाद उसकी मायावी शक्ति से वहां आसमान में बिजलियां गिरने लगी थी। कहते हैं कि राक्षस के मृत्यु के बाद एक विशालकाय पर्वत का निर्माण हो गया। भोलेनाथ ने इंद्रदेव से कहा, इस पर्वत पर हर 12 साल में बिजली गिरेगी। इस बिजली की शक्ति को कोई सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इस पर्वत के ऊपर शिवलिंग के रूप में विराजमान होता हूँ। इसलिए हर 12 साल में बिजली रूपी शक्ति इस शिवलिंग पर गिरती है।
जब यहाँ पर बिजली गिरती है तो शिवलिंग टूट टूट कर चकनाचूर हो जाता है और आसपास की किसी भी चीजों को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। जब शिवलिंग टूट जाता है तो मंदिर के पुजारी पूरे गांव से मक्खन और सत्तू मांग कर लाते हैं और शिवलिंग के सारे टुकड़े को उठाकर मक्खन और सत्तू मिलाकर शिवलिंग के सारे टुकड़े को जोड़ देते हैं और बाद में जल चढ़ाकर अभिषेक करने के बाद कुछ समय में शिवलिंग खुद से पहले जैसा हो जाता है। फिर आप कितना भी जोर लगाओ यह शिवलिंग नहीं टूटेगा। यहाँ विराजमान शिवलिंग में कान लगाकर सुनने से पहाड़ के नीचे बहने वाली पार्वती नदी की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि इस जगह को पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुल्लू को भगवान शिव ने शाश्वत सौंदर्य प्रदान किया है जो पूरे वर्ष चमकता रहता है, इसलिए इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।